अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 13 में मौजूद टॉपिक लाउडनेस ऑफ साउंड को डिस्कस करेंगे। बच्चे, इससे पहले कि मैं लाउडनेस ऑफ साउंड को डिस्कस करना स्टार्ट करूं, आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो चैनल पे वीडियोस को देखते तो जरूर हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चे, इस तरह की वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को दबा लिया करें ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहें। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लाउडनेस जो है वो हमारे पास साउंड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक बुलंद और एक मध्यम आवाज के अंदर बच्चों फर्क कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसे कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे। लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट हेल्प अस डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेड साउंड। लाउडनेस बच्चों हमारे पास साउंड की वो खसूसियत है जिससे हम क्या करते हैं, एक बुलंद और एक मध्यम साउंड के अंदर बच्चों क्या करते हैं, फर्क करते हैं। लेकिन बच्चों, आपके पास ये जो लाउडनेस है ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कुछ अवामिल हैं जिसको क्या करते हैं बच्चों, असरअंदाज करते हैं। नंबर 1 बच्चों आपके पास क्या, ये एक और बात बच्चों, ये आपके जो प्रीवियस 10th क्लास थी ना उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता था। ठीक है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर क्या करना है, याद करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे इससे डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसके फैक्टर्स के नाम पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, टोटल आपके पास 3 फैक्टर्स हैं जो बेसिकली लाउडनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जिनमें से हमारा सबसे पहला फैक्टर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी। बच्चों याद रखिएगा कि आपके पास किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब आपको याद होगा कि आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर एम्पलीट्यूड के बारे में सीखा था। एम्पलीट्यूड क्या होता है, किसी भी बेसिकली वेव की मेन पोजीशन से लेके उसका जो मैक्सिमम फासला होता है, ठीक है, उसको बेसिकली किसका नाम दिया जाता है बच्चों, एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये एम्पलीट्यूड है और यहाँ पर आपके पास क्या बच्चों, ये एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। ये ना कहिएगा सर ये नहीं है, ये भी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसको भी एम्पलीट्यूड कहते हैं। बच्चों, आपके पास वो वाइब्रेटिंग बॉडी जिसका एम्पलीट्यूड हमारे पास ज्यादा होगा उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे 2 गिटार रखे हैं, मैं दोनों को बजाता हूँ, लेकिन इसकी जो स्ट्रिंग है इसको मैं आहिस्ता से बजाता हूँ, जबकि इसकी स्ट्रिंग को मैं क्या करता हूँ, बहुत ज्यादा जोर से बजाता हूँ। तो मेरे पास जो साउंड बच्चों प्रोड्यूस आके आती है, ठीक है, उनकी आपको सामने जो है वो वेव नजर आ रही है, ना यहाँ पे देखें। तो बच्चों आप मुझे देख के बताएं कि इनमें से कौन सी साउंड जो है उसकी लाउडनेस ज्यादा है। तो आप फौरन से इनकी वेव की तरफ देखेंगे और देखेंगे कि किसका एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर ये जो सेकंड वाली है ना, इसकी लाउडनेस क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी क्या है हमारे पास, ज्यादा है। जबकि इसकी लाउडनेस कम है क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड भी हमारे पास क्या है बच्चों, कम है। तो याद रखिएगा कि आपके पास ऐसा वाइब्रेटिंग जिस्म का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, ठीक है, वो उतनी बुलंद आवाज क्या करेगा बच्चों, पैदा करेगा। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। जिस बेसिकली वाइब्रेटिंग बॉडी का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा बुलंद आवाज वो क्या करेगा, पैदा करेगा। वाइल स्मॉलर एम्पलीट्यूड प्रोड्यूसेस अ फेंटर साउंड। जबकि आपके पास स्मॉल एम्पलीट्यूड क्या करता है बच्चों, मध्यम आवाज जो है वो पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहते हैं प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग, किसी गिटार की स्ट्रिंग को प्लग करना यानी इसको बजाना। और स्ट्राइकिंग अ ड्रम हार्डर, अगर आप क्या करते हैं, ड्रम को बहुत जोर से बजाते हैं, ठीक है, तो आपको पता है उससे आवाज क्या होगी बच्चों, ज्यादा प्रोड्यूस होगी। वो ज्यादा आवाज क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जब आपने उसको जोर से बजाया तो जो वेव पैदा हुई उसका एम्पलीट्यूड क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा था। ठीक है, जिससे आपके पास ज्यादा बुलंद आवाज पैदा हुई। ठीक है, तो ये आपके पास कौन सा फैक्टर था, एम्पलीट्यूड वाला। दूसरा फैक्टर बच्चों आपके पास आता है एरिया का, कि वाइब्रेटिंग जिस्म के एरिया को बढ़ाने से भी बच्चों क्या होता है, आपके पास फर्क पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 2 ड्रम नजर आ रहे हैं, इस ड्रम को भी आप बजा रहे हैं, इस ड्रम को भी आप बजा रहे हैं, सेम सलाहियत के साथ। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि इस ड्रम की आवाज है बच्चों क्या है, कम है, जबकि इस ड्रम की आवाज क्या है बच्चों, ज्यादा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन बच्चों इस ड्रम का एरिया है, इसका सरफेस एरिया जो वाइब्रेट कर रहा है, इसका पर्दा वाइब्रेट करता है ना ये वाला। ठीक है, तो बच्चों ये आपसे कहता है कि अगर आपके पास किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया कम होगा तो उसकी जो साउंड है या जिसकी लाउडनेस है बच्चों वो भी क्या होगी, आपके पास मध्यम होगी, कम होगी। लेकिन अगर आपके पास किसी बॉडी का वाइब्रेटिंग एरिया जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेगा, आपके पास बुलंद आवाज पैदा करेगा। ये देखें, आपको इस एग्जांपल से पता चलेगा, इससे भी पता चलेगा कि अगर आप किसी ट्यूनिंग फॉर्क को अकेला रख के वाइब्रेट करवाते हैं तो उसकी जो साउंड है बच्चों मध्यम होगी। लेकिन अगर इसी को आप टेबल पे रखेंगे ना तो ये टेबल को भी वाइब्रेट करवाना स्टार्ट कर देगा, जिससे इसकी साउंड भी क्या हो जाएगी बच्चों, ज्यादा हाई आपके पास क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी, यानी बुलंद आवाज पैदा होगी। तो ये बात आपकी बुक आपको लिख के बताती है, a larger vibrating surface produce a louder sound because it gets more air into
वाइब्रेशन। हमारे पास वो बॉडी जो कि बेसिकली क्या कर रही है, लार्जेस्ट सरफेस एरिया रख रही है, ठीक है, और उससे वो सरफेस एरिया क्या कर रहा है बच्चों, वाइब्रेट कर रहा है, तो वो ज्यादा बुलंद आवाज क्या करेगा बच्चों, पैदा करेगा। अ लार्ज ड्रम प्रोड्यूस अ लाउडर साउंड। आपके पास एक बड़ा ड्रम क्या करेगा, ज्यादा बुलंद आवाज पैदा करेगा देन अ स्मॉल ड्रम, जबकि एक स्मॉल ड्रम इतनी ज्यादा तेज आवाज पैदा नहीं करेगा। सिमिलरली प्लेसिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑन अ सॉलिड बेंच इंक्रीज द वाइब्रेटिंग एरिया, ठीक है। अगर आप एक वाइब्रेट करते हुए ट्यूनिंग फॉर्क को किसी बेंच के ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो उसका एरिया क्या करेगा, बढ़ जाएगा वाइब्रेट करने का, ठीक है, तो उससे भी बच्चों आपके पास एक ज्यादा बुलंद साउंड क्या होगी बच्चों, प्रोड्यूस होगी। तीसरा फैक्टर क्या है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग सोर्स। बच्चों वाइब्रेट करते हुए सोर्स से जो आपका फासला है, ठीक है, वो भी क्या करता है, लाउडनेस को अफेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप ये देखें कि यहाँ पर बेसिकली एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, ठीक है, जिसमें गाने वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आपके पास म्यूजिक वगैरह चल रहे हैं। मैंने यहाँ पर दो लोग खड़े किए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, और आपसे पूछता हूँ कि बच्चों ये जो इसकी आवाज है ये ज्यादा बुलंद किसे सुनाई देगी, तो आप फौरन से कहेंगे सर ये जो पहले वाला शख्स है ना इसको ज्यादा तेज आवाज सुनाई देगी, जबकि ये जो दूर खड़ा है, ठीक है, इसको ज्यादा आवाज सुनाई नहीं देगी। उसकी रीजन क्या है बच्चों, इसका जो आपके पास इस बॉडी से इस वाइब्रेट करते हुए जिस्म से फासला है वो कम है, जबकि इसका फासला क्या है बच्चों, ज्यादा है। याद रखिएगा, वाइब्रेटिंग जिस्म से जैसे जैसे आपका फासला बढ़ता जाएगा, लाउडनेस क्या होती जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, ठीक है। और जितना आप वाइब्रेटिंग जिस्म के करीब होंगे आपके पास लाउडनेस क्या होगी बच्चों, इंक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, लाउडनेस डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस फ्रॉम द साउंड सोर्स इंक्रीजेस, ठीक है। लाउडनेस क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है जब आपका साउंड सोर्स से जो फासला है वो क्या करता है बच्चों, बढ़ जाता है। बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिक्रीज विद डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि आपके पास साउंड वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है वो फासले के साथ साथ बच्चों क्या होता है, कम होता है। देखिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, ठीक है, लेकिन साथ साथ जाते जाए तो देखें एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, और एक वक्त आएगा ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई होप सो कि बच्चों आपको तीनों के तीनों फैक्टर जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मैं दोबारा से यहाँ पर आपके लिए एक रिकैप कर देता हूँ कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, लाउडनेस के, ठीक है। यानी आपको पता है ना डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी क्या करेगी बच्चों, बढ़ेगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस भी क्या करती है, बढ़ जाती है। एम्पलीट्यूड कम करेंगे, लाउडनेस भी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हमने देखा वाइब्रेटिंग एरिया, ठीक है। एरिया जो है वो भी बच्चों क्या रखता है, डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ, लाउडनेस के साथ, ठीक है। आप एरिया को बढ़ाएंगे, वाइब्रेट करने वाले एरिया को बढ़ाएंगे तो आपके पास लाउडनेस भी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। वाइब्रेट करने वाले एरिया को कम करेंगे तो लाउडनेस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन थर्ड फैक्टर में हमने देखा कि इनका आपस में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस का आपके पास इनवर्स रिलेशन है किस चीज के साथ, लाउडनेस के साथ, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो लाउडनेस क्या हो जाती है बच्चों, कम हो जाती है। ज्यादा फासले पे लाउडनेस क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर आप डिस्टेंस को कम कर देंगे तो लाउडनेस क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपकी चीजें समझ आ गई होंगी। अब बच्चों इन तीन फैक्टर्स के अलावा हमारे पास कुछ और बातें भी हैं जो बेसिकली क्या कर सकती हैं, लाउडनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। जैसे लाउडनेस आपके पास अफेक्ट हो सकती है किसी के सुनने की काबिलियत से, ठीक है। कुछ लोगों को बातें जो हैं वो बहुत ज्यादा बुलंद सुनाई दे जाती हैं, कुछ को नहीं सुनाई देती क्योंकि उनके कान की सेहत इतनी अच्छी नहीं होती। जैसे बूढ़े लोग, बच्चों किसी बुजुर्ग से हमें जब बात करनी होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, बुलंद आवाज में बोलना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनके कान के सुनने की सलाहियत क्या हो गई है, कम हो गई है। तो देखें, लाउडनेस आल्सो डिपेंड ऑन द लिसनर हियरिंग एबिलिटी, ठीक है। जो लाउडनेस है वो बेसिकली सुनने वाले की काबिलियत पे भी क्या करती है, डिपेंड करती है। अ पर्सन विद सेंसिटिव हियरिंग मे परसीव अ साउंड एज लाउडर देन समवन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट, ठीक है। आपके पास जो एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी बेसिकली हियरिंग क्या है, बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसी आवाज को ज्यादा तेज सुनेगा, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा हो सकता है जिसके बेसिकली सुनने की सलाहियत जो है वो बड़ी कमजोर है, ठीक है, उसको वो आवाज जो है वो उतनी बुलंद सुनाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जो लाउडनेस है वो सुनने वाले की काबिलियत पे भी क्या करती है बच्चों, डिपेंड करती है। लास्ट आपके पास बच्चों, आपके पास एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली सुनने वाले की काबिलियत पे डिपेंड नहीं करती, वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है, अनलाइक लाउडनेस इंटेंसिटी इज अ मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। इंटेंसिटी बच्चों आपके पास क्या है, एक मेजरेबल यानी काबिले पैमाइश फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से आप किसी साउंड की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं बच्चों, मेजर कर सकते हैं। बच्चों ये जो इंटेंसिटी है ना, इसका उर्दू मतलब होता है शिद्दत, ठीक है, कि साउंड की शिद्दत कितनी है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास बच्चों लाउडनेस की तरह नहीं होती।
एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द लिसनर हियरिंग एबिलिटी, और ये आपके पास सुनने वाले के कान की काबिलियत पे डिपेंड नहीं करती। बच्चों आपकी बुक इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में सिर्फ इतनी ही बात हमें बताती है, ठीक है, कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड लाउडनेस की तरह नहीं है, ये एक मेजरेबल फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, इसकी पैमाइश कर सकते हैं, और ये सुनने वाले की काबिलियत पे डिपेंड नहीं करती, इन्हिसार नहीं करती। लेकिन अगर आपको डेफिनेशन ली जाती है, ठीक है, इंटेंसिटी की, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया पर सेकंड, इट इज द सेम फॉर लिसनर एट द सेम प्लेस। आपके पास इंटेंसिटी क्या है? ये बेसिकली आपके पास वो साउंड एनर्जी है जो किसी यूनिट एरिया से किसी भी सेकंड के अंदर गुजर रही है। यानी आपके पास एक दीवार है और इससे आपके पास क्या कर रही है बच्चों, साउंड गुजर रही है, तो साउंड की इस जगह पे जो शिद्दत होगी, ठीक है, उसे आप क्या कहेंगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे दो शख्स खड़े हैं ना यहाँ पे, तो उन दोनों के लिए जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी, ठीक है बच्चों। तो ये बातें आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। बाकी बच्चों इंटेंसिटी ऑफ साउंड का ये यूनिट लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी बुक ने इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मजीद डिटेल के अंदर डिस्कस नहीं किया, तो आप अपनी बातों को यहीं तक जो है वो लिमिटेड रखिएगा, ठीक है बच्चों। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने क्लास 10th के फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना है। अल्लाह हाफिज बच्चों।